नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत में आज एक और अहम बात देखने को मिली है, समझने की जरूरत है। झारखंड की सियासत में होता क्या कुछ है, देखिए। सबसे पहले अविनाश पांडे जी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। वो आते हैं, तमाम विधायकों के साथ बैठते हैं, विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद वो दिल्ली चले जाते हैं। कांग्रेस के कई विधायकों को दिल्ली बुलाया जाता है। फिर खबरें इस तरह की आती हैं कि 25 आला नेताओं को, कांग्रेस के 25 आला नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। अविनाश पांडे से उनकी 1-to-1 बात हुई है। ये तमाम प्रकरण बीत जाते हैं और उसके बाद ये नई बात सामने आती है कि कांग्रेस के 9 असंतुष्ट विधायक सामने आते हैं। 4 विधायक मीडिया के सामने आए। वो कहते हैं कि हमारी पूछ नहीं हो रही, हमारी सुनी नहीं जा रही। हम आलाकमान के पास अलग से जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कि विधायक दल की बैठक में सिर्फ मंत्रियों की सुनी जाती है, विधायकों की नहीं सुनी जाती। तो मदन, क्या कुछ मायने निकाले जाएं? यानी जो कवायद पिछले 1 हफ्ते से हो रही थी, अविनाश पांडे आ रहे थे, दिल्ली बुला रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो ये विधायक थे, ये कहीं न कहीं उपेक्षित रह गए, जो आज दर्द उभर कर सामने आया। जी बिल्कुल, आज के अगर घटनाक्रम से आप देखें तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के प्रभारी को जिस चीज़ का डर था कि कांग्रेस के जो अंतर्कलह थे उसको सामने नहीं आने दिया जाए, पहले उसे पाटने की कोशिश की गई थी। इसी क्रम में पहले जो एक अलग गुट नाराज चल रहे थे उनको दिल्ली बुलाया जाता है, फिर उनसे बातचीत होती है, फिर कई मंत्रियों को बुलाया जाता है, फिर कुछ विधायकों को भी बुलाया जाता है, वहाँ दिल्ली में बातचीत होती है, फिर प्रभारी झारखंड दौरे पर पहुँचते हैं, जो उनका कार्यक्रम होता है उसमें वो शामिल होते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में ही विधायक दल की बैठक होती है, घंटों मंथन चलती है, सब कुछ ऑल इज वेल का दावा किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी क्या बातचीत रही जो विधायक दल के बैठक में नहीं सुनी गई। और आज जो कांग्रेस के ही विधायकों ने आरोप लगाया है कि हमारे जो कोटे के मंत्री हैं, जो हमारे पार्टी से विधायक बने और उसके बाद जो मंत्री बनाया गया, वो हमारी बात नहीं सुनते। एक तरफ वो सरकार की गुणगान करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं है, सरकार के कामकाज से शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं उनसे दिक्कत है। हमें अब उनसे कोई भी काम करने के लिए या मुलाकात करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। हालांकि जो मंत्री हैं उनका दावा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, सभी के लिए हर समय हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सबसे मिलते हैं, जो भी काम आते हैं उसको करते हैं। लेकिन अब अंदर क्या चल रहा है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, कांग्रेस एक तरफ से पहले ही जो प्रभारी हैं उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है, ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो खबरें कल आई थी उसमें ये था कि जेएमएम तरफ से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अभी फिलहाल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोग के हित में काम कर रही है, तो ऐसे में ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाए। उससे पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप हाल के दिनों में देख रहे हैं कि 1932 आधारित खतियान को लेकर के फिर जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी से सांठगांठ की जो बातचीत लोबिन हेम्ब्रम पर और सीता सोरेन पर लगे थे, उसके बाद स्टीफन मरांडी ने क्या कहा मीडिया के सामने आकर के, फिर उसके बाद उलगुलान की जो है बिगुल फूंक दी लोबिन हेम्ब्रम ने। अब वो राज्य के कई जिलों के दौरे पर निकल चुके हैं। कल दुमका में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया कि आखिर हमारा जो ये अभियान है उसमें आपका सहयोग चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक नई पार्टी बन चुकी है, खतियान आधारित पार्टी, जो जेएमएम के ही पूर्व विधायक हैं, अमित महतो उनकी पत्नी है, पूर्व विधायक वो हैं, और जो गीता श्री उरांव जो पूर्व में मंत्री रही हैं वो भी इस पार्टी में शामिल होकर के, तो एक तरफ से सरकार को कई मोर्चे पर घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब सरकार की तरफ से भी ये दावा जरूर किया जा रहा था, जो मीडिया में बातें आई थी उसके हिसाब से, कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, जिसमें कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जो है बीजेपी से मिले हुए हैं। तो अब कांग्रेस की तरफ से जो ये बातें सामने आई है, तो इससे पहले अगर 2 वर्ष पहले जाएं, 1.5 वर्ष पहले, तो यही वो विधायक थे जो सबसे ज़्यादा आज मीडिया में बोले हैं, इरफान अंसारी। उन पर और उमाशंकर अकेला पर आरोप लगा था कि वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, करने पहुंचे थे, डील हो रही थी, तो कई आरोप लगे थे। उस समय बीच में सब कुछ ठीक चला। इरफान अंसारी लगातार ये कहते रहे कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन जो हालात अभी बने हैं
उससे ये स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा बिल्कुल है। 6 महीने पहले भी ये हालात आए थे जब जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन कहते हैं कि उन्हें सरकार तोड़ने को लेकर ऑफर दिया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और अब 6 महीने बाद ये तमाम चीजें आती हैं। तो समझने की जरूरत इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में कुछ उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उथल पुथल है, मंथन है। मदन, क्या माना जाए कि वाकई में सरकार के स्तर पर कुछ उथल पुथल है, कुछ विधायक वाकई में असंतुष्ट हैं जिन्हें बार बार मनाने का प्रयास किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि सरकार के 2.5 साल हो गए, बोर्ड निगमों का बंटवारा होना चाहिए था, 12वां मंत्री कौन होगा ये तय होना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इन तमाम मुद्दों को गौन करके बैठी हुई है। शायद यही वजह है कि विधायक का भी, उनका भी सब्र टूट रहा है और आज 4 विधायक मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि 5 और उनके सामने है। बिल्कुल, देखिए ये हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और समझने की कोशिश की थी कि बोर्ड निगम के अगर गठन नहीं किए जाते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मंत्री ही संभव नहीं है सभी को बनाया जाना, तो ऐसे में बोर्ड निगम एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के काम को निपटाया जाता है। इससे पार्टी के प्रति लोगों की सिंपैथी बनती है। लोगों का जब काम होता है तो उनका जरूर यह एक झुकाव होता है कि वो हमेशा पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता भी ग्राउंड लेवल पर है, उनको भी जगह बोर्ड निगम में अगर दिए जाते हैं तो इससे पार्टी की मजबूती होगी। वक्त जो है वो 2.5 वर्ष का लगभग बीत चुका है, तो अब जो विधायक हैं जिनको मंत्री पद नहीं मिला है, अगर उन्हें ये सब भी बोर्ड निगम भी नहीं मिलता है तो अब उनका सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो जेएमएम की तरफ से जेएमएम के जो विधायक नाराज चल रहे हैं, उन पर तो स्पष्ट एक मैसेज आ चुका है कि जेएमएम जो है एक माटी की पार्टी है। ऐसे लोग अगर जो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो पार्टी कार्रवाई, यानी कहीं न कहीं ये डर सता रहा है कि अगर बोर्ड निगम का बंटवारा होता है, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम सरकार में शामिल हैं, सीएम का पद जेएमएम के पास है, तो कहीं न कहीं डर तो ये जरूर सता रहा होगा कि सिर्फ फुटबॉल की नौबत ना आ जाए, सरकार के स्तर पर खतरा ना आ जाए, नहीं तो बोर्ड निगम के मसले को तो आसानी से सुलझाया जा सकता था। हिस्सेदारी की ही मार है। देखिए एक सीट जो है आरजेडी के पाले में है, वो भी सीट जो है अधिक से अधिक बोर्ड निगम में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। कांग्रेस की दावेदारी सबसे अधिक है, जेएमएम कह रही है सबसे बड़ी पार्टी हम हैं तो इसलिए हमें अधिक मिलना चाहिए। तो हिस्सेदारी की लड़ाई में ही ये फंसी हुई है, ये फंसा हुआ मामला है। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक टेबल पर बैठकर सुलझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फलना तारीख तक जो है बोर्ड निगम स्पष्ट हो जाएंगे, सूची तैयार हो चुकी है, बस सिर्फ मुहर लगना बाकी है। तो वो मुहर कब लगेगी? जब आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के विधायक जब नाराज हैं, अब आपके ही आला कमान से वो मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, अलग बैठक करते हैं, पार्टी के खिलाफ वो बोल रहे हैं कि जो मंत्री हैं हमारे वो हमारी नहीं सुनते हैं, तो फिर आखिर वो वक्त कब आएगा जब इन तमाम विषयों का समाधान निकाला जाए? वाकई में ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो असंतुष्ट विधायक हैं आखिर असंतुष्ट क्यों हैं, आखिर कौन नहीं सुन रहा है इनकी बात, ये कई सवाल हैं। क्या वाकई में सरकार के स्तर पर कुछ उथल पुथल है या फिर कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है? इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और ये जो कांग्रेस के 9 विधायक, जिसमें से 4 सामने आ गए हैं और 5 अन्य के नाम लेकर दावे ठोके जा रहे हैं कि वो सभी असंतुष्ट हैं, कहीं न कहीं ये साफ जता रहे हैं कि प्रदेश आलाकमान, प्रदेश अध्यक्ष से वो नाराज हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। ये विरोध, ये बागीपना क्या रंग लाता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मदन, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ बाय स्कूप में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।